हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रेटिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। हमेशा की तरह आ, कुछ मैसेजेस पहले, लेकिन राइट नाउ आज मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आपके लिए, आपसे। और लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स के थ्रू एंजल्स आपको क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं, या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं, या डिवाइन आपको क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज मेरे को ये अभी आया कि कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने के जैसा होता है। तो जस्ट टेक रेस्ट, हैव फेथ, और एंजॉय कीजिए एम्प्टीनेस को, और अपने आप के साथ को। तो उसी में सुकून है अभी। तो अभी इसी चीज़ में आप वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हीलिंग बहुत चल रही है, बॉडी माइंड सोल की। तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि 10-10 पोर्टल गया है, 1-11-11 पोर्टल आ चुका है, उसकी एनर्जी चल रही है, अभी आया नहीं, आने वाला है। तो जो एनर्जी है न्यू बिगिनिंग की और एक एंडिंग की, तो वो चीज़ जो प्रोसेस हो रही है शिफ्टिंग की, वो थोड़ा सा अ, अ, ऐसा है कि एम्प्टीनेस वाली चीज़ आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, और कुछ स्टार्ट होती है तो कुछ न्यू स्टार्ट करने में थोड़ी सी हमें एनर्जी ज़्यादा पुश करनी पड़ती है, खुद को ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ताकि वो आगे प्रोसीड कर सके। तो वो जो अभी फुल स्टॉप वाला जो सिनेरियो चल रहा है, आप उसको एंजॉय कीजिए। और लेट्स सी कि कार्ड में क्या मैं कहूँगी। फुल स्टॉप वाला सिनेरियो के साथ साथ न्यू बिगनिंग वाला सिनेरियो भी चल रहा है, तो उसको एंजॉय कीजिए। और लिटिल एफर्ट, डे बाय डे लिटिल एफर्ट डालिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। ज़्यादा पुश मत कीजिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए, या खुद को प्रेशराइज़ मत कीजिए कि मुझे यही करना है। जस्ट एंजॉय कीजिए, अपनी एम्प्टीनेस को एंजॉय कीजिए, अपनी लेज़ीनेस को एंजॉय कीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं जब भी 11-11 पोर्टल स्टार्ट होगा, वहाँ से आपकी बिगिनिंग में बूम आने वाला है, क्योंकि 11-11 है, बिग पोर्टल है, और सेलिब्रेशन भी आता है उसमें। तो लेट्स सी। और 9 नंबर, 9 9 नंबर क्यों आया मुझे? 9 नंबर आया तो एटलीस्ट कंप्लीशन का होता है ये। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, और कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। तो या कुछ लोगों के लिए 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या है। और कुछ लोगों को 999 दिख सकता है एंजल नंबर, तो डेफ़िनेटली दिख सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा किसी चीज़ से, कुछ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपको करना ही है। नहीं तो फिर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूनिवर्स तो करेगा ही, लेकिन अपने तरीके से करेगा, और शायद वो तरीका आपको अच्छा ना लगे। तो कंप्लीट कीजिए। और जिस चीज़ के लिए आप रुके हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ बोलिए, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी के कुछ जो डेज़ है ना बचे हैं, अभी 1-2 दिन ही बचे हैं 11-11 पोर्टल को, 11-11 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी कुछ लोग फील कर पा रहे होंगे। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 11-11 पोर्टल के बीच में, अभी से लेके 11-11 पोर्टल तक। तो वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई लेवल का होगा। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे ये ऐसा मेरे नज़र इस बंदे पे गई जिसका सर थोड़ा-सा ऐसा टेढ़ा है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को साइकिक
अटैक तो नहीं कहूँगी, साइकिक एबिलिटी बढ़ सकती है, तो उस वजह से जो बॉडी में चेंजेस आएँगे ना, तो वो आप थोड़ा-सा उसको कहना चाहिए, वो थोड़ा-सा शॉकिंग होगा आपके लिए, क्योंकि जब चेंज एकदम से कुछ भी पावरफुल चेंज होता है ना, तो बॉडी हज़म नहीं कर पाती चीज़ों को। तो अगर आपकी बॉडी उस लायक है कि उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकती है, तो डेफ़िनेटली कुछ नहीं होगा, स्मूथ जाएगा। बट कुछ एनर्जी अगर आई है और आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं है कि वो एनर्जी को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, तो थोड़ी-सी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। तो वो मेरा साइकिक अटैक जैसा आपको फ़ील हो सकता है कि किसी ने कुछ किया है। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं और ये न्यू बिगिनिंग है। तो अ, कुछ भी मैं कहूँगी, ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो एकदम से एक झटका लगता है, राइट? फिर उसके बाद स्टार्ट होती है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। तो तो आपको वो एनर्जी जो मिलने वाली है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और होप सो कि आप उसको बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव मोड में रहेंगे। देखिए, रिसीविंग मोड एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या होती है ना, क अ, हम एक्सेप्टेंस में रहते हैं तो चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। लेकिन जब हम डिनायल मोड में होते हैं ना, तो वो हमारे लिए ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों को कुछ कंप्लीशन करना ज़रूरी है, तो वो कंप्लीशन आप कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कंप्लीशन वो जो आप खुद होल्ड करके रखे ना, तो वो यूनिवर्स खुद करवाएगा, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाती है ना। हम उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के साथ। और यहाँ पे फ्लेम हिली तो डेफ़िनेटली येस, बिग येस है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि 11-11 पोर्टल जब आने वाला है, तो वहाँ पे आपको आपके सोलमेट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है। अ जब भी मैं ये सफ़ल करती हूँ, तो ये 6 ऑफ कप्स हमेशा आता है, सोलमेट की एनर्जी आती है। और यहाँ पे मेरे कार्ड बिल्कुल अलाइन्ड नहीं है, मेस्ड अप है। तो कुछ लोग 11-11 पोर्टल के पहले थोड़े से मेस्ड अप जैसी कंडीशन में हो सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा रीअरेंज कीजिए, कहाँ पे क्या लैक कर रहा है, क्या ओवरकम करना है, क्या चीज़ें आपको देखनी है, वो आपको देखने की ज़रूरत है और उसके रीअलाइन कीजिए, है ना? अ, थोड़ा-सा अपने स्पेस को ना सँवारिए, क्लीन अप कीजिए। कुछ लोगों को डिक्लटर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और उसी के बाद टावर कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैं ये कह ही रही हूँ, कुछ लोग बहुत डिनायल में चल रहे हैं यहाँ पे। किसकी एनर्जी आई डोंट नो, बट जिसकी भी एनर्जी है, प्लीज़ डिनायल मोड से बाहर निकलिए और एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़िए। क्योंकि उसके बाद ही ना, देखिए, नाइट ऑफ कप्स है, उसके बाद ही ना कुछ अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है। तो डिनायल मोड से बाहर निकलिए प्लीज़, है ना? और खुद को एक मौका दीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं दूसरों का साथ, वो कोलैबोरेशन, वो हैप्पीनेस जो अभी तक शायद मिसिंग है था आपकी लाइफ में। वो पोट बिल्कुल हॉर्न बजा, बहुत बड़ा हॉर्न था। पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, या पोटेंशियल बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, या जो भी है आपका। डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, उस चीज़ को मौका आपको ही देना है। और यहाँ पे कुत्ता भाग कर रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग आ रही है ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, और अच्छी के साथ-साथ कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं ना, तो अपोज़िट पोल्स अट्रैक्ट्स कहते हैं। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ चीज़ें तो होती रहती हैं, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? और
आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेकर। आपने अपनी को स्किल जो आप में थी उसको बहुत अच्छे से उसको सँवारा है और स्किल को और मजबूत किया है। 8 की एनर्जी, इन्फिनिटी की पावर है यहाँ पे और हथौड़ा दिख रहा है। और मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को वो एक कहावत है कुछ लोगों के लिए, एक सुनार की दो नहीं, 100 सुनार की एक लोहार की काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो कुछ एक अभी तक सुनार वाली चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब एक लोहार का जो एक हथौड़ा पड़ना बाकी है, तो वो भी आप डाल दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते-लेते कहीं न कहीं थक गए हैं। तो वो 100 सुनार की और 1 लोहार वाली चीज़ें यहाँ पे होनी बाकी हैं। और आपकी ये जो स्टैंड आउट वाली क्या कहते हैं उसे, अपने लिए स्टैंड लेना कहूँ या फिर अ, तकलीफ़ों में भी डट के खड़े रहना, उसको नवाज़ा जाएगा यहाँ पे। आपको 11-11 पोर्टल में डेफ़िनेटली, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आपने बहुत टफ़ सिचुएशन में फ़ाइट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से आपने उसको टैकल किया हुआ है और आप अपने लिए स्टैंड लिया है। और और कहीं न कहीं आपने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा उस चीज़ को लेके ना, ग्राउंडिंग में र रहे हुए हैं। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ-साथ आप उस काम पोज़ से भी अपने अपने आप को काम रखा है और आगे बढ़ते गए हैं चीज़ों को लेकर। तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है और उसको नवाज़ा जाएगा। और मैंने ये कहा था, और ये नेक्स्ट कार्ड चैरियट का है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को नवाज़ा जाएगा और कहीं न कहीं आपको वो पोज़ीशन दिलाई जाएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। बिग सक्सेस लिखी हुई है आपके लिए। देखिए यहाँ पे देखो, मेरे को खाँसी तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये खाँसी इस वज़ह से नहीं आ रही है जिस वज़ह से आनी चाहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आउट देयर, कोई है ऐसा बंदा या बंदी जिसको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप जिसके भी सामने बोलना चाहते हैं, जिसको भी बताना चाहते हैं, उनको प्लीज़ बताइए। नहीं तो कहीं न कहीं मैंने कहा, और यहाँ पे नया किंग ऑफ कप्स मेरे हाथ में था। तो ये डेफ़िनेटली आपने अपने इमोशंस में मास्टरी की हुई है, बट ये टाइम है, ये डिवाइन टाइमिंग है, आपको इस वक़्त बता देना चाहिए आपको। आप जिसके लिए भी जिसको भी जो भी बताना चाह रहे हैं, आपके इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। नहीं तो कहीं न कहीं आप ही अपने इमोशंस के भंवर में, वो क्या कहते हैं उसे, अ, अपने इमोशंस में बह जाएँगे, राइट? तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ना यहाँ पे अपने इमोशंस जिससे शेयर करना चाहते हो उससे शेयर कीजिए, राइट? और क्योंकि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में रेड कलर दिख रहा है, तो कहीं न कहीं ये लव से रिलेटेड हो सकता है या कुछ लोगों के लिए रेड सिग्नल है। अपने लव का, और यहाँ से गाड़ी गई बहुत तेज़ से, तो कहीं न कहीं गाड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अरे! यहाँ पे तो कपल आ गए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मैंने यहाँ पे कहा ही और इतना बड़ा हॉर्न बजा यहाँ पे। यहाँ पे तो कपल है और वो मास्टर कपल है। मैं यही कहूँगी कि यार प्रपोज़ कर दो, जिसको भी प्रपोज़ करना चाह रहे हो, या फीलिंग्स अपनी शेयर कर दो, तो एटलीस्ट सामने वाले भी आपको इमोशंस को समझेगा और सराहेगा यहाँ पे। कहीं न कहीं वो भी आपके इंतज़ार में बैठे हैं या बैठी हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग है और यहाँ पे अ, मैं कहूँगी ये कपल तो मतलब डिवाइनली गाइडेड है। तो आपको वाटर के थ्रू यहाँ पे मैसेजेस मिलते होंगे, या इमोशंस के थ्रू मिलते होंगे, या फिर अ, मैसेज तो मिलते हैं डेफ़िनेटली। डिवाइनली गाइडेड है तो दोनों को दोनों की तरफ से मैसेज मिलते हैं, और ये मैं कहूँगी टेलीपैथिकली ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप एक दूसरे के साथ।
तो और एंजल्स भी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे एंजल्स भी हैं। तो एंजल्स के थ्रू आपको ये मैसेजेस मिलते हैं। फिश वाली चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे, मनी आने वाली है किसी के पास। और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जी है यहाँ पे। अ, और यहाँ पे आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स उसी के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की वजह से रुका हुआ है। तो प्लीज़, पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे, स्टेटस हम बाद में भी बना सकते हैं। रिलेशनशिप, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप ही है जिसके साथ आप, मतलब एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी लाइफ शेयर कर सके और आपकी लाइफ स्मूथ जा सके, है ना। तो ऑफ कोर्स पैसे तो कमाने ही चाहिए क्योंकि वो तो एक ज़रिया है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि हाँ, अभी तक आपने बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो आपको अब ये टाइम है कि आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा-सा यहाँ पे फ़ोकस दीजिए ताकि आप अपने अ, जीवन को आगे बढ़ा सकें, राइट? और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह ना पहाड़, पेड़-पौधे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप हिल एरिया में जाने की सोच सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे किसी का प्लान है यहाँ पे नेचर की गोद में जाने का, तो डेफ़िनेटली जाइए। मुझे वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का किंग दिख ही नहीं रहा है, एक पेंटिकल्स दिख रहा है, बाकी पेड़-पौधे ही दिख रहे हैं। तो किसी का कोई अच्छा प्लान है कहीं जाने का, घूमने-फिरने का, तो डेफ़िनेटली जाइए। कम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ पे। और किंग ऑफ पेंटिकल से मैं कहूँगी कि कोई बिग अपॉर्चुनिटी आप अचीव कर सकते हैं। जो पोजीशन आप चाह रहे थे वो पोजीशन आपको मिल सकता है और वहीं से कहीं न कहीं आपको कॉल भी आ सकता है। गुड न्यूज़ हो सकती है और उस न्यूज़ की वजह से आपके सर का जो बर्डन है वो बिल्कुल हटने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और ये जो डील होगा आपका, जो भी चीज़ जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं वो हार्मनी लेके आने वाला है। बर्डन तो हटेगा ही, हार्मनी भी आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करें, चाहे करियर रिलेटेड बात करें या बिजनेस रिलेटेड बात करें। और उसी के बाद आया लवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो है ऐसा कि जो ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी रिलेशनशिप में है और वो बिल्कुल उनका यूनियन होने ही वाला है। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि कोई मदर लाइक फिगर है जिसकी वजह से आप के रिलेशनशिप में थोड़ी-सी अड़चन आई हुई है। तो उसको थोड़ा-सा टेक केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही जस्टिस आ रहा है। तो वो जो चीज़ अड़चन जो आई हुई थी उसकी जस्टिस हो रही है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली जस्टिस आप लोगों के लिए आ ही रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिमूव होने वाली है, भले ही वो कितनी ही क्रूअल क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। और उसी के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पे एक नहीं दो पावर कपल है, क्वीन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे क्वीन किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आए, तो दो कपल, दो पावर कपल आए हैं। बीच में यहाँ पे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अ मैं ये कहूँगी कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं ठीक है, हमारे फैमिली के हैं ठीक है, इट्स ओके। बट यहाँ पे आपके यूनियन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उस चीज़ के लिए जस्टिस जस्टिस आ रही है यहाँ पे, डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन है। तो तो यहाँ पे आप लोग जिस भी वजह से रुके हुए थे वो वजह जाने वाली है। और कहीं न कहीं ये 1 साल हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात हो रही है। अब ये जो आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फ़ेवर में आने वाला है। 11-11 पोर्टल ये आपके लिए हेल्प करेगा।
मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी में, और यहाँ पे सेलिब्रेशन 11/11 पोर्टल में सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होने वाली है, और कुछ लोगों की शादी होने वाली है। यहाँ मैं ये कहूँगी 2 कपल ऐसे हैं जिनकी शादी तो डेफिनेटली होने वाली है। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू गाइस जिनकी भी शादी होने वाली है, वो तो बता दीजिएगा। अभी से कांग्रेचुलेशंस ले लीजिएगा मेरी तरफ से। और ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप थर्ड पार्टी को लेकर टेंशन में है तो वो डिवाइन इंटरवेंशन हो ही गया है, और वो जाने ही वाले हैं, क्योंकि साइकिल भी कंप्लीट हो गया। कार्ड कितने सही आ रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड है, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, और खुशियों ने दस्तक दे दी है। और ये खुशियाँ आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर बनी रहे, यही मेरी आशा है। और इसी आशा के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे फुल स्टॉप लगाती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बट जिससे भी आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी आपका इंतज़ार है, राइट। और डिले मत कीजिए, नहीं तो फिर कहते हैं डिवाइन की लाठी में आवाज़ नहीं होता, राइट। तो वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट।